Therefore, I am stressing. व्यतीतः कतिचिन्मासास् तथा न आयात ततो अर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। तो इस श्लोक में जो महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि काफी समय बीत गया, अर्जुन जी लौटे नहीं है, तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ अपशकुन तो नहीं हुआ वहां पे। तो ऐसे उन्हें अपशकुन जो थे उनका आदेशा जो था, उनको अंदेशा जो था वो होने लगा, दिखने लगे। और जो ऐसे अपशकुन वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही भयानक, अत्यंत भयानक है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिवान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। किस हमारे संसार का जो सबसे शक्तिमान किसको मानते हैं? सूर्य को मानते हैं। तो भगवान तो उससे भी शक्तिशाली है कि सूर्य के पास जो शक्ति है वो किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। और उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि। कि भगवान जब एक श्वास लेते हैं, एक श्वास की जो अवधि होती है, उस एक श्वास की अवधि में भगवान लाखों करोड़ों सूर्यों को पैदा कर देते हैं और पुनः फिर भगवान उनका संहार भी कर देते हैं उसी एक श्वास में। एक श्वास लिया भगवान ने, उसी एक श्वास में भगवान ने लाखों करोड़ों सूर्य बना भी दिए और खत्म भी कर दिए। और भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकर्ता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। कहते सूर्य जो है समस्त उत्पाद करता, हर एक चीज अगर कोई उत्पन्न होती है संसार में सूर्य की एनर्जी से होती है। सूर्य नहीं है तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। और सारी भौतिक शक्ति जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी है उसका सोर्स क्या है? सूर्य देव है। और ऐसे करोड़ों लाखों सूर्यों को भगवान अपने एक श्वास में पैदा करके उनको खत्म भी कर देते हैं। तो यहाँ तो एक सूर्य की बात हो रही है। फिर भगवान देखो कितने अनंत है, कितनी शक्तिशाली है। और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है कि जो हमारे लिए जरूरतमंद हमारी जो चीजें हैं, हमारे खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, ये सब चीजें जो है हमारी जरूरतें हैं वो सूर्य के कारण ही पूरी होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में थे। कहते जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय हर तरफ शांति थी, हर तरफ संपन्नता थी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। और जो साज सामान की यहां बात हो रही है, हमारा साज सामान क्या है? धर्म और ज्ञान। अगर धर्म और ज्ञान नहीं है तो हम लोग खोखले हैं, खाली हैं, शून्य है। तो साज सामान नहीं है तो खाली है। तो हमारा जो मेन साज सामान जहां पे बात कर रहे हैं धर्म और ज्ञान। और जब भगवान कृष्ण यहाँ धरती पर अपनी प्रकट लीला कर रहे थे तब वहां धर्म भी था, उस समय ज्ञान भी था, और वो भी अपने चरम सीमा पर था, फुल। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झल जाता है, जलज जलाता है, कि जैसे चमकते जब सूर्य चमकता है और सूर्य की उपस्थिति चमकते सूर्य की उपस्थिति में जो उसका प्रकाश होता है वो सर्वत्र क्या कर रहा है? झल जलाता है, फैला हुआ होता है। महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण होते तब तो किसी चीज की कमी नहीं होती, तब तो हर जगह शांति, संपन्नता, धर्म, ज्ञान, प्रकाश, हर एक चीज प्रचुर मात्रा में उस वक्त उपस्थित होती है।
लेकिन उन्हें क्या दिखाई दिया कि अब उनके राज्य में कुछ कमियां दिख रही थी, कुछ चीजों की कमियां दिख रही थी, न्यूनताएं उन्हें दिखी और अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्हें चिंता हुई कि कुछ गलत तो नहीं हुआ वहां पे, भगवान कृष्ण के साथ तो नहीं कुछ गलत हो रहा। तो उन्हें चिंता हुई। जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे, अर्जुन है ही नहीं थे वहां काफी समय से, तथा द्वारका की कुशलता का कोई समाचार भी नहीं मिला अभी तक। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई। कहती जब इन चीजों की कमी महसूस हो रही है, न्यूनताएं आ रही मेरे राज्य में, इसका मतलब कहीं भगवान कृष्ण जा तो नहीं रहे। अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी कि ये जो भयानक अपशकन न्यूनताएं वगैरह वो देख रहे थे, कहते वैसे तो इनकी संभावना हो ही नहीं सकती। ये तो लगता है कि भगवान कृष्ण इस संसार को छोड़कर अपने धाम वापस जा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय।